16 श्रृंगार के साथ पूजा और व्रत। वट अमावस्या का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए रखती है। ये 3 दिन पहले से शुरू हो जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक सावित्री ने अपने तप और सतीत्व की ताकत से अपने पति को फिर से जिंदा करने के लिए मृत्यु के स्वामी भगवान यम को मजबूर किया। इसलिए शादीशुदा महिलाएं अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार के वट सावित्री व्रत करती है। वट सावित्री पूजा विधि और कथा। इस व्रत में 16 श्रृंगार से सजती है महिलाएं करती है देवी सावित्री और बरगद की पूजा। 16 श्रृंगार के साथ पूजा और व्रत। वट अमावस्या का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए रखती है। ये 3 दिन पहले से शुरू हो जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक सावित्री ने अपने तप और सतीत्व की ताकत से अपने पति को फिर से जिंदा करने के लिए मृत्यु के स्वामी भगवान यम को मजबूर किया। इसलिए शादीशुदा महिलाएं अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार करके वट सावित्री व्रत करती है। वट सावित्री पूजन विधि। वट बरगद के नीचे श्री गणेश, शिव, पार्वती और सत्यवान एवं सावित्री की मूर्तियां रखें। पहले गणेश जी की, फिर भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। उन मूर्तियों की पूजा अबीर, गुलाब, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी से करें और फल चढ़ाएं। बरगद के पेड़ की पूजा करें। पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाकर हल्दी रोली लगाकर फल फूल धूप दीप से पूजा करें। कच्चे सूत को हाथ में लेकर पेड़ की 12 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा पर 1 फल या चना वट वृक्ष पर चढ़ाएं और शुद्ध तने पर लपेटें। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान व सावित्री की कथा सुनें। इसके बाद मंदिर में या किसी ब्राह्मण को भोजन और फल और वस्त्र दान करें। वट सावित्री व्रत की कथा। सावित्री बेहद सुंदर और संस्कारी थी, लेकिन योग्य पति न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने उसे खुद अपना पति ढूंढने भेजा। सावित्री जंगल में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके बेटे सत्यवान को सावित्री ने पति के रूप में चुना। कहते हैं कि साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर के अंचल के इर्द गिर्द था। सत्यवान अल्पायु यानी कम उम्र के थे। वे वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी थी, लेकिन सावित्री ने सत्यवान से ही शादी की। जब पति की मृत्यु तिथि में जब कुछ ही दिन बचे थे, तब सावित्री ने घोर तपस्या की थी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद सावित्री ने 3 दिन तक व्रत रखा और अपने सतीत्व की ताकत से यमराज के पीछे चलती रही। यमराज के बार बार मना करने पर भी सावित्री ने अपने पति को नहीं छोड़ा। साथ ही बार बार यमराज से पति को फिर से जिंदा करने की प्रार्थना करती रही। ऐसा करने से यमराज खुश हुए और सावित्री के पति को फिर से जिंदा कर दिया। साथ ही पुत्र और लूटे हुए राज्य को वापस पाने का भी वरदान दिया।